लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वाक्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम भाई बहन। तो आज अपना अंतिम दिवस है मास पारण का। आज रक्षाबंधन है, तो आपको सबको रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं। आज भगवान बलराम की जयंती भी है, तो उसकी बधाई। तो आज डॉक्टर सरोजी राजरानी शर्मा जी, सॉरी राजेश शर्मा जी आज हमारे समक्ष हैं। तो आज अंतिम पाठ करेंगे दोहा 104 से अंत तक। उसके बाद में डॉक्टर शर्मा आज की समीक्षा करेंगे। तो बस उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। राजरानी जी आपका पाठ आरंभ करें। जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अतिश्री राम मानस पाठ। हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाय। भजे राम तज काम सब हस विचार मन माहि। तेहि कलिकाल बरस बहु बसेहु अवध विदेश। परेहु दुकाल विपत्ति बस तब मैं गयऊ विदेश। सियावल राम जय जय राम। गयऊ उज्जैनी सुनूर गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई तै पुन करेऊ शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा ते काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हर निंदक। ते सेवं मैं कपट समेता द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देख मोहि साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। गुरु नित मोह प्रबोध दुखित देख आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध दम्भिह नीति की भावई। सियावल राम जय जय राम। एक बार गुरलीन बुलाई मोहिनी बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फुल फल सुत सोई अबिरल भगत राम पद होई। राम ही भजई तात शिव दाता नर पावर के केतिक वाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु दो द्रोह सुख चसी अभागी। हर कऊं हरि सेवक गुरु कहु सुन खगना हृदय मम दहु।
अधम जाति में विद्या पाए, भयो जता अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि मुनि मोहि सिखाव सुबोधा। जैते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमहि हति ताहि न सावा। तुम अनल संभव सुन भाई, तै बुझाव धन पदवी पाई। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरतु उड़ाव प्रथम ते भरई, पुन नृप नयन क्रीटन परई। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करे अदम कर संगा। कवि को विधि गावहीं अस नीति, खलसन कलह न बल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिए गुसाई, कल पर हरिये स्वान की नाई। मैं कल हृदय कपट कुटिलाई, सुरहित कहु न मोहि सुहाई। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर न रोष लवलेस। अति अग गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश। सिया बलराम जय श्री राम, मंदिर माज वही न भवानी रे। हत भाग्य अज्ञाभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सट देहु तोई। नीति विरोध सो आय न मोही, जो नहीं दंड करो खल तोरा। भ्रष्ट होए श्रुति मारग मोरा, ते सठ पुरुषन ईर्षा करई। रौरव नरक कोटि जुग परई, त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा। अयुत जन्म भर पावहीं पीरा, बैठ रहसि अजगरीब पापी। सर्प होए खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर में जाई। रहो अधमाधम अधगत पाई, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप। कंपित मोहि बिलोक अति, उरूप जा परिताप। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद सुर, समुझ घोर मति मोर। सियाबल राम जय श्री राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमुकारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रि संकाश घोरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरं। स्फुरन्मौल कल्लोलिनी चारु गंगा, लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम। मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी। न यावदुमानाथ पादार विंदम, भजन्ति लोके परे वानराणाम्।
न तावत् सुखं शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नभवानी भई द्विज वर वर मांग जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेह निज पद भगति देव प्रभु पुण्य दूसर वर देव तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे बुलान ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब ए पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो ही जई नाथ तोरे काल ए करो सियावल राम जय श्री राम ए कर होए परम कल्याणा सोई करे अब कृपा निदाना विप्र गिरासन परित सानी एव मस्त इत वही नभवानी तदपि कीन एक दारुण पापा मैं पुन दीन को कर सापा तदपि तुम्हार साधुता देखी करियो ए पर कृपा विषय की क्षमाशील जे पर उपकारी तेज मोह प्रिय जथा खरारी मोर शाप तिज व्यर्थ न जाइए जन्म सहस अवश्य पाइए जन्मत मरत दुसह दुख होई ऐश्वर पहिने व्यापी सोई कवि ने जन्म मिटे ने ज्ञाना सुने शूद्र मम वचन प्रवाना रघुपति पुरी जन्म तब भयउ पुनित मम सेवा मन दयउ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगत उपजई उर तोरे सुन प्रभु वचन सत्य रहु भाई हरितोषण व्रत तिज सेवकाई अब जन करे विप्र अपमाना जानस संत अनंत समाना इंद्र कुल सिमम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्र द्रोह पावक सो जरई अस विवेक राखो मन माही तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही और एक आशीषा मोरी अप्रतिहति गति हो ही तोरी सुन शिव वचन हर्ष गुरु एवं मस्तु इतिहास मोहि प्रबोध गयो ग्रह शंभु चरण उर्राक प्रेरित काल बिंद गिर जाए भयउ में ब्याल पुन प्रयास बिन सोतन तजऊ गए कछु काल जोई तन धरऊ तजऊ पुण्य अनायास हरिजान जिम नूतन पट पै रही नर पर हरई पुराण शिव राखी श्रुत नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश ए विध धरऊ विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश सियावल राम जय श्री राम त्रिजग देव नर जोई तन धरऊ तै तै राम भजन अनुसरऊ एक सूल मोय बिसर न काऊ गुर कर कोमल शील सुभाऊ चरम दे द्विज के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खिलऊं तऊ बालकन मीला करूं सकल रघुनायक लीला प्रौढ़ भये मोय पिता पढ़ावा समझऊं सुनो गुनो नहीं भावा मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी कह खगेश अस कवन अभागी करी सेव सुर देनु ही त्यागी प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई भय काल वस जब पितु माता मैं बन गयो भजन जन त्राता जय जय विपिन मुनीश्वर पावऊ आश्रम जाय जाय सिर नावऊ बुझऊ तिनहि राम गुण गा कहीं सुनऊ हर्षित गगना सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा छूटी त्रिविध ईश ना गाड़ी
एक लालसा उर अति बाड़ी, राम चरण बारिज तब देखिए देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो, जेई पूछो सोई मुन अस कहीं, ईश्वर सर्वभूत में आई, निर्गुण मत नहीं मोह सुहाई, सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई, गुरु के वचन सुरति कर, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग, मेरु शिखर वट छाया, मुनि लोमश आसीन, देख चरण सिर नायऊ, वचन कहो अति दीन, सुन मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय, तिज आयो के काज, तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान, तब मुनीष रघुपति गुण गाता, कहे कछुक सादर खगनाता, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी, लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा, अकल अनीय अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि, सो मैं तोय नहीं भेदा, ताहि तोहि नहीं भेदा, बार बीच इव गावे भेदा, विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा, उनमें कहो नाय पद सीसा, सगुन उपासक कहो मुनीसा, राम भगत जल मम मन मीना, किम बिल गाय मुनीष प्रवीणा, सोई उपदेश कहूँ कर दाया, निज नयन देखो रघुराया, भर लोचन बिलोक अवदेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा, पुण्य पुण्य कह हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा, तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊ कर हट बूरी, उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके ही, अति असंघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, में अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत के बिन अज्ञान, माया वस परिचिन्न जड़, जीव की ईश समान, कबहू की दुख सब करे ताके, तोय की दरिद्र परस मन जाके, पर द्रोही की होए निशंका, कामी पुन की रही अकलंका, वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होए स्वरूप चीने, काहू सुमत के खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर प्रियगामी, भव की परई परमात्मा बिंदक, सुखी की होए कबहू हरि निंदक, राज की रही नीति बिन जाने, अग की रही हर चरित बखाने, पावन जस की पुण्य बिन होई, बिन अग अजस की पावई कोई, लाभ की कछु हर भगति समाना, जोई जा गावई श्रुति संत पुराना, हानि की जग में ए सम के छुबाई, बजे न राम ही नर तन पाई, अग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना, ए विधि अमित जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न आसादर सुनऊ, पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा, मूड परम सिख देव न मानस, उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनस, सत्य वचन विश्वास न करही, बायस एव सब ही ते डरही, सठ सुपच्छ तब हृदय विशाला, सपद होय पक्षी चंडाला, लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई, तुरत भयउ में काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाय, सुमिर राम रघुवंश मन, हर्षित चले उड़ाए, उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध,
निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर विरोध। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मत कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन ब्रज क्रम मोय निज जन जाना, सुन मुनि मति पुनि बेरी भगवाना। ऋषि मम मैत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। अति पुण्य पुण्य पछताई, सादर मुनि मोय लीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निदाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सुप्रत मही में तुम्हें ही सुनावा। सुन मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कयूं बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाई। मुनि मोय विविध भांति समझावा, मैं प्रेम सुन पद सिर नावा। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अविरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गण गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय आश्रम तुम बसब पुण्य, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापै तैन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। सियावल राम जय श्री राम, काल कर्म गुण दोष सुभाऊ। कछ दुख तुम्हें न व्यापी काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिन श्रम तुम जानव सब सोऊ, नित नव ने राम पद हो। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा वही गगन गंभीरा। एवं मस्त तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। सुन नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम बगन सब संशय गयउ। कर विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुन पुन सिर नाई। हर्ष सहित ऐ आश्रम आयउ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायउ। यहाँ वसत मोह सुन खगीसा, बीते कल्प सात अरबीसा। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुने विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, डरे भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाए रामपुर रहूं, शिष लीला बिलोक सुख लहूं। पुनि उर राख राम शिशु रूपा, निज आश्रम आयऊ खग भूपा। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग दे जय कारण पाई। कयूं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। ताते यह मोहि प्रिय भयऊ, राम पद ने निज प्रभु दर्शन पायऊ। गए सकल संदेह, भगति पछ हट कर रहूं। दीन मारिष साप, पुनि दुर्लभ वर पायऊ। देखऊ भजन प्रताप, सियावल राम जय श्री राम। जे असी भगत जान परिहरई, केवल ज्ञान हेतु श्रम करई। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आत फिर फिर ही पैलागी। सुन खगेश हर भगत बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। 63 माह सिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहि जड़ करनी। सुन पसंद के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लय विश्रामा।
एक बार बात प्रभु मूछो तो ही कहो बुझाए कृपा निधि मोही। कही का संत मुनि वेद पुराना नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गुसाई नहीं आदर भगत की नाई। ज्ञानी भगत ही अंतर केता सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुन उर्गार बचन सुख माना सादर बोले काग सुजाना। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनीश कहीं कछु अंतर सावधान सोई सुन विहंग वर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनऊ हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ना जाति। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर न तो कामी विषयावस। विमुख जो पद रघुवीर सो मुन ज्ञान निधान मृग नैनी विदु मुख निरक। विबस होए हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। सियावल राम जय श्री राम। यहाँ न पक्षपात कजुरा क्यों वेद पुराण संत मत वाक्यों। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी है नीति अनूपा। माया भगति सुनो तुम दो नारी वर्ग जाने सबको। पुन रघुवीर भगत प्यारी माया खल नर्तकी बिचारी। भगते सानुकूल रघुराया ताते ते दरपति अति माया। राम भगत निरुपम निरुपाधि बसई जासुर सदा अबाधि। देवी लोक माया सकुचाई कर न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी जाते ही भगत सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोय। जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहि न होए। और ज्ञान भगति कर वेद सुनऊ सुप्रवीण। जो सुनो राम पद प्रीति सदा अविछीन। सियावर राम जय श्री राम। सुनऊ तातीय अकद कहानी समुझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई बदो की कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयो संसारी छूट न ग्रंथ न होय सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई छूटना अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विषय की ग्रंथ छूट किम परे न देखी। अस संजोग ईस जब करई तब कदाचित सो निरुहरई। सात्विक श्रद्धा दीन सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब तब व्रत जम नियम अपारा ये श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। आते तृण हरित चरे जब गाई भाव बच्च शिष पाए पिनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अईर निज दासा। परम धर्म में पै दुहि भाई अवटे अनल अकाम बनाई। तो स्मरुत सब क्षमा जुड़ावे धृति समझावन दे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी दम आधार रज सत्य सुवानी। तब मत काढ़ ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपनीता। जोग अग्नि कर प्रगट तब कर्म सुभाष बुलाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान व्रत ममता मल जर जाय। सियावर राम जय श्री राम। अब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद ग्रत पाए। चित्त दिया वर धरे दृढ़ समता दियट बनाए। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काल तूल तुरी समार पुन बाती करे सुगाड़। ऐ विदिले से दीप तेज रास विज्ञान में जाते ही दास समीप। जरई मदादिक सलभ सब। श्री आवल राम जय श्री राम। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोहे आदि
तम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाए उजियारा। उर्ग्रह बैठ ग्रंथ निर्वारा, छोरन ग्रंथ पाव जो सोई। तब गया जीव कृतारथ होई, छोरद ग्रंथ जान खगराया। विघ्न अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई। बुद्धि लोभ दिखावई आई, कलवल छल कर जाहि समीपा। अंचल बात बुझावई दीपा, होय बुद्धि जो परम सयानी। तिन तन तन चितव न अनित जानी। जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहुर सुर करई उपाधि। इंद्री द्वार जरो खाना ना, ते ते सुर बैठे करता ना। आवत देखई विषय बयारी, ते हटते ही कपाट उगारी। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तवै दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बताशा। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृति बोरी, ते विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि पावई, संसदि क्लेश अरिमाया अति दुस्तर। तरि न जाए विवेकेश, कहत कठिन कठिन समुझत कठिन। साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो। पुण्य प्रत्यु अनेक, सियावल राम जय श्री राम। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद लय। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजन सोई मुक्ति गुसाई, अनेक छित आवई बरि आई। जिम तल बिन जल रही न सकाई, कोटि बात कोई करे उपाय। तथा मोक्ष सुन सुन सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगत बियाई। अस विचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भोजन करई तृप्ति हित लागी, जिम सो असन पचवे जठ रागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाए सुहाई। सेवक सेव्य भाव बिन, भव न तरिय उर्गार। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक, भजई जीव जे धन्य। सियावल राम जय श्री राम। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया कृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारे सकल सलभ समुदाई। खल का मादि निकट नहीं जाही, बसई भगत जाके उर्माई। गरल सुदासम अरिहित होई, ते मन बिन सुख पावना कोई। व्यापई मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुकारी। राम भगत मन उर्वस जाके, दुख लव लेश न सपने ताके। चतुर शिरोमन ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। सो मन जतप प्रगट जग आई, राम कृपा बिन नहीं कोई लही। सुगम उपाय पाए वे केरे, नरहत वाक्य तेहि भट बेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कृता कथा रुचिरा करना ना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, भाव भगति मत सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हर संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ व्यंगा। ब्रह्म पयो निध मंदिर,
ज्ञान संत सुर आए, कथा सुधा मत काढ़ई, भगत मधुरता जाए, बिरत चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह कुमार, जय पाइये सो हरि भगत, देख खगेश विचार सिया, बर राम जय श्री राम। उन सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मैं ऊपर भाऊ, नाथ मोय निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी, प्रथम ही कहो नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहो विचारी, संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहू कहू कवन अग परम कृप कराला, मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति, नर्तन सम नहीं कब नेहु देही, जीव चराचर जाचत तेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, सोतन धरे हरि भजन न जे नर, होय विषय रत मंद मंद तर, कांच किरच बदले ते लेही, करते डार परस मन देही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, ऊर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित सब विपति विशाला, सनेब खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सह मरई, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, ऐ मूषक एव सुन उर्गारी, पर संपदा विनाश न साई, जिम ससियतिम उपल बिलाही, दुष्ट हृदय अजग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरी सा, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन्महि बायस शरीर दर, सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परे जे प्राणी, कोई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान पानुगत, सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमगादड़ होय अवतरई, सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुशूला, काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करें जो तीन्यू भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना, ममता नाद कंड ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई, पर सुख देख जरन सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मत मान नेरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी, जुग विध ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका, एक व्याध दिवस नर मरही, ए असाधि बहु व्याध पीड़ई, संतत जीव कहूँ सो किम लहे समाधि, नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हर जान सिया, बर राम जय श्री राम। ए विद सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लख बिरलिन पाए, जाने ते
छीजहि कछु पापी, नास न पावे जन परितापी। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनि हृदय का नरमापुरे। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो ये बात बने संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ए विधि भले सुरोग न साई, नाहित जतन कोटि नहीं जाई। जानी तब मन बिरुज गुसाई, जबूर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुदा बाणी नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सो नाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक एहा, करे राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरवारा, बंध्या सुत वर काहुई मारा। फूले नव बर बहुविध फूला, जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाए बर मृग जल पाना, बरु जामहि शीस बिशाना। अंधकार वर रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट वर होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बारी मथे ग्रत होई वर, सिकता ते बर तेल। बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। मसकई करई बिरंच प्रभु, अजय मसकते हीन। अस विचार तज संशय, रामई भजई प्रवीण। विनिश्चितम बदामि तेन, अन्यथा वचांसि मे। हरिम नरा भजन्ति एति तुस्तरम तरन्ति ते। कहु नाति हरिचरिति अनूपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत एक उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। प्रभु रघुपति तज से ये काही, मोहि से सट पर ममता जाई। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। पूछ्यु राम कथा अति पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावन। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक वारा। देख गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोह कीन विदित जग पावन। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जान राम मोहि, संत समागम दीन। नाथ जथा मत भाष्यु, राख्यु नहीं कछु गो। चरित सिंधु रघुनायक, ठाय की पावै कोय। सियावर राम जय श्री राम, सुमिर राम के गुण गण नाना। पुनि पुनि हर्ष भूषण सुजाना, महिमा निगम नेति कर गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, शिव अज पूज्य चरण रघुराई। मोह पर कृपा परम मृदुलाई, अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ। कई खगेश रघुपति समलेखऊँ, साधक सिद्ध विमुक्ति उदासी। कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी। धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिन से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोसे अघिरासी। होय शुद्ध नमामि अविनाशी, जासु नाम भव भेषज। हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोह तो पर सदा रहे अनुकूल। सुनिबु सुंड के वचन शुभ, देख राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। सियावल राम जय श्री राम, मैं कृत कृत्य भयऊं तब वाणी। सुन रघुवीर भगत रस सानी, रामचरण नूतन रति भई। माया जनति विपति सब गई,
मोह जलधि वो हित तुम भाए, मोह नाथ विविध सुख दाए। मोह पय होय न प्रति उपकारा, बंधु तब पद बारही बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन के करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ। जाने सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर। तासु चरण सिर नाय कर, प्रेम सहित मति तीर। गयउ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखि रघुवीर। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न होय सो, गावहीं वेद पुराण। सिया बर राम जय श्री राम, कहु परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवण सूटे भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीत राम पद कंजा। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुने जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेविकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जय लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहीं बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि माने विश्वास। सियावर राम जय श्री राम। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई मय मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, सोचल छाण बजई रघुवीरा। धन्य देश जो जय सुर सरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सुभु पुनीति जो करई, धन्य सुतिज निज धर्म न टरई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। धन्य गरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पुष्पूज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। सियावल राम जय श्री राम। मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। तब मन प्रीत देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यह न कहिए सटई हट सीलई, सो मन लाए न सुन हरि लीलई। कई न लोभी क्रोधी कामी, जो न बजई सचराचर स्वामी। तुझ द्रोही न सुनाई कबहू, सुरमति सरस होय नृप जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। गुरुपद प्रीत नीत रति जेई, तुझ सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाए प्राण प्रिय श्री रघुराई। रामचरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित जो यह कथा, करऊं श्रवण पुट पान। सियावल राम जय श्री राम। राम कथा गिरजा में बरनी, कलमल समन मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। एके ए मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत के पंताना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनई अनुमोदन करई, ते गोपद इब भव निध तरही। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई।
नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजेऊ नवनेहा। मैं कृतकृत्य भयऊं अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश सिया। बर राम जय श्री राम। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक जे जग माही, ऐ सम प्रिय तिन के कछु नाही। रघुपति कृपा जटामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। ऐ कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाय, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। जासु पतित पावन बड़वाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताय बजई मन तज कुटिलाई, राम बजे गई गति के ही नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन। शायद म्यूट हो गया है, मेरे ख्याल में म्यूट हो गया है आपका। सॉरी, हाँ म्यूट हो गया था। दोबारा से छंद पढ़ दूं क्या? पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीत गजा दिखल, तारे घना आभीर जमन के रात खस। स्वपचाद अति अगरूप जे, कई नाम बारक ते पिपावन होय राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर कई, सुनई जे गावई कल मल मनोमल। तोय बिन श्रम राम धाम सिधावई, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर। उर्धर दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो सो एक राम काम हित। निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लब लेस ते मति मंद तुलसी। दास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। मौसम दीन न दीनेत तुम समान, रघुवीर अस विचार रघुवंश मने। हरहु विषम भव वीर, कामी नारी प्यारी जिम्मे। लोभी प्रिय जिम्मेदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर हो। प्रिय लागहु मोहि राम सिया। बर राम जय श्री राम। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना, श्री शंभुना दुर्गमं। श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं, प्राप्त्यै तु रामायणं। मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्ततम शान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं, विज्ञान भक्ति प्रदं। माया मोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं, भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसार पतंग घोर किरणैः, दह्यन्ति नो मानवा। दह्यन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने सप्तम सोपान संपूर्ण।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्राय नमः। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम, श्यावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर डॉक्टर शर्मा। मैं आज के योगदान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। मुझे कहीं आना पड़ा तो मैं वहाँ पर हूँ। तो आज अभी रामायण का पाठ डॉक्टर शर्मा ने समाप्त किया। अब इसके बाद मैं समीक्षा के लिए इनसे प्रार्थना करेंगे। तो भजन की समीक्षा सुने, फिर रामायण जी की आरती, राम स्तुति और छोटे मोटे सब लोग एक ही आवाज सुन सुन के बोर तो नहीं हो जाएंगे? मेरा स्वर अच्छा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, स्वर और भाव यहाँ भाव का भाव है, स्वर का कोई भाव नहीं है। तो बस आप अपनी समीक्षा प्रारंभ करें। तब तक मैं देखता हूँ मेरा ये फोटो चेंज हो जाए यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक दूसरी जगह के मैंने कंप्यूटर सेटअप किया है। तो चलो, बहुत सुंदर। जय श्री राम। आप आरंभ करें समीक्षा। और थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया वैसे। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। समय था उसमें, बहुत वो था। मैं शुरू कर रही हूँ जी। समीक्षा कम कर देंगे। सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी के चरणों में निवेदन करती हूँ। सब रामानुरागी हैं और संत मिलन बहुत मुश्किल से होता है। ये कहा जाता है, मुझे समीक्षा करने के लिए कहा है, बाल कांड का प्रारंभ, अयोध्या का मध्य और उत्तर का अंत समझे सुसंत। तो मैं तो पामर प्राणी हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसकी समीक्षा करूं, क्योंकि महाकवि ने यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि कलम तोड़ दी है। माने सरस्वती उनके आगे, काव्य का देवता सरस्वती जी ऐसे करबद्ध खड़ी रही हैं पूरे मानस के लिखने में। उन्होंने स्वयं लिखा है कि सुमिरत सारद आवत धाई, भगत हेतु विधि भवन भी आई। जो भक्त याद करता है तो सरस्वती जी वहां से ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर दौड़ी आती हैं, उसकी लेखनी पर विराजमान होती हैं। अत्यंत अद्भुत उन्होंने यहाँ पर किया है। और ये एक सभी आप लोग सब ज्ञानी हैं, अधीत हैं। ये एक विश्व स्तरीय, विश्व से भी क्या कहना चाहिए कि मतलब एक संध्या भाषा का लिखा हुआ ग्रंथ है। हमें पढ़ने को मिला, ये हमारे कोई परम पुण्य के पूर्व जन्म के पुण्य है। और जितना मति के अनुसार हम अवगाहन कर पाए उतना एक बूंद के बराबर ही इसमें, जैसे लोग कहते हैं ना कि समुद्र का ज्ञान केवल एक गिलास के बराबर भी नहीं है जितना समुद्र है, ठीक इसी प्रकार ये मानस, ये इसी प्रकार से अगम है, ये मैं कहूंगी। और विशेष भूमिका ना बनाते हुए केवल ये कहना चाहती हूँ कि महाकवि जिस उदात्त चिंतन तक हमें ले जाना चाहते थे, वो सब्लाइमेशन तक इस उत्तर कांड के अंत में, जो अंश मैंने आज पढ़ा है, उसमें हमें ले गए। पूरा सब्लाइमेशन का उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोक मंगल है। लोक रंजन से ज्यादा लोक मंगल और लोक रक्षण तुलसी का उद्देश्य है। मैं बिल्कुल ही पांडित्य से नहीं कह रही ये बात, बिल्कुल विनम्रता से कह रही हूँ। ये जो अंश आज हमने पढ़ा है इसमें 4 मुख्य बातें हैं। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। सबसे पहली बात तो ये है कि महाकवि की जो प्रिय राम गाथा है, राम कथा है, राम राज्य स्थापित हो चुका है, राम राज्य पर बैठ गए हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका और राम राज्य स्थापित हो गया, सब लोग सब नर करें परस्पर प्रीति। तो तुलसी आनंद की अवस्था में है और यहाँ वो लोक मंगल की साधना के लिए कुछ हमारे लिए करते हैं। सबसे पहले वो गुरु शिष्य संबंधों को बताने के लिए यहाँ उन्होंने काकभूषण जी के जन्म की कथा हमें बताई और किस प्रकार की काकभूषण जी के जो पूर्व जन्म का जो था, गरुड़ जी ने जब उनसे प्रश्न किया कि पूर्व जन्म की आप अपनी कथा कहिए, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत हठी था और इस प्रकार से एक बार मैं
मंदिर में बैठा था। मैं विशेष रूप से वो कहते हैं मैं विप्र का आदर नहीं करता था और विष्णु भक्ति नहीं करता था, तो बहुत ही कम समय लूंगी मैं आप लोगों का। लेकिन उन्होंने एक बार वो उज्जैनी में महाकाल के मंदिर में बैठे जप कर रहे थे और गुरु उनके आए, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ये कह के कि मैं मतलब मन में ये सोचा उन्होंने पूर्व जन्म में कि मैं तो साधना अवस्था में हूं, तो मैं प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था अभी कथा में कि गुरु का अपमान शंकर जी से सहन नहीं हुआ। शंकर जो सदाशिव है, शंकर जो शिव हैं और जो हमेशा गुरु शिष्य के संबंधों को जीते हैं, उनसे ये सहन नहीं हुआ और वो एकदम से उन्होंने क्रोध किया और उनको शाप दिया। पूर्व जन्म में जो काकभूषण जी है उस तरह से शाप दिया कि तुम्हें सहस्त्र जन्म लेने पड़ेंगे और सहस्त्र जन्म तुम्हें माने सबसे पहले तुम अधोगति सांप की जोनी में जाओगे, अजगर, वो भी अजगर, पड़े रहना, बड़े से पेड़ के कोटर में पड़े रहना, इस तरह से कहा। तो फिर गुरु को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने तुरंत ही रुद्राष्टक पढ़ना प्रारंभ कर दिया और तुलसी ने ये अपनी उदात्तता के चरम पर ये रुद्राष्टक लिखा है। शिव और माने विष्णु, वैष्णव और शैवों का जो समन्वय है, रुद्राष्टक एक ऐसा क्लासिक हमारे पास ये मंत्र है कि जिससे हम पूरी उदात्तता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सर्प बनने का श्राप दिया था आकाशवाणी ने, तो उन्होंने भुजंग प्रयाग छंद में तत्काल गुरु ने काकभूषण जी के उस समय के गुरु ने ये प्रार्थना की रुद्राष्टक की, भुजंग प्रयाग छंद का माने भुजंग माने सर्प और सर्प के जाना। तो इस प्रकार से ये अद्भुत मंत्र है जो रुद्राष्टक है। इसमें सगुण निर्गुण दोनों की साधना की गई। जो पहले दो मंत्र हैं इसमें विशेष रूप से वो कहते हैं कि रामई भजई तात शिव धाता। पहले उन्होंने समझाया गुरु ने कि राम को, यानी राम जो कि परम ब्रह्म है, उनको तो शिव और ब्रह्मा और वो भी भजते हैं, नर पामर के केतिक बाता, फिर भी वो माने नहीं। तो यहाँ गुरु के हृदय की विशालता बताने के लिए उन्होंने ये जो कहा, तो उन्होंने विशेष रूप से अगर वो क्रोध नहीं करते, शंकर भगवान जो माने ये श्राप नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि नष्ट हो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, तो मेरा ये वेद विदित जो धर्म है वो मेरा नष्ट हो जाएगा, गुरु शिष्य परंपरा। इसलिए उन्होंने कोप किया और गुरु करुणा के अवतार होते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए मंत्र कितनी सुंदर स्तुति की कि भगवान प्रसन्न हो गए। और फिर उन्होंने विशेष रूप से ये जो पहले दो हैं वो पहले दो छंद जो उसमें है वो उन्होंने सगुण के लिए कहा है। किस प्रकार से नमामि शमीशान माने सगुण भक्ति, भगवान के सगुण रूप के लिए, शिव जी के लिए। फिर दूसरे दो छंद है वो निर्गुण के लिए। फिर पांच छठे सातवें जो छंद है, चौथे तीसरे चौथे में सगुण रूप बताया, फिर तीसरे चौथे में सगुण रूप बताया। तुषारादि संकाश गौरम गभीरम, पहले दो में निर्गुण, फिर तीसरे चौथे में सगुण। माफ कीजिए, बहुत उत्साह में हो रही हूं मैं। तो फिर उन्होंने तीसरे चौथे में सगुण रूप की विशेषता बताई। तुषारादि संकाश गौरम गभीरम चलत कुंडलम रुद्र सुनेत्रम विशालम, शिव के रूप की उन्होंने वो की है। और फिर इस प्रकार से उन्होंने जो सातवें आठवें में प्रसन्न होने, दुख हरने, प्रार्थना, अद्भुत चरम पर अपनी जो प्रार्थना की जा सकती है एक शिष्य के लिए, वो शिष्य जो गुरु का तत्काल अपमान करके चुका है, ऐसे हमारे यहाँ की गुरु परंपरा, ये उन्होंने बताया। तो उपासना में सावधानता उन्होंने विशेष रूप से इसमें बताई है। और शंकर को उन्होंने प्रसन्न कर लिया, तो भगवान शंकर ने ये कहा कि नहीं, श्राप तो मेरा नहीं मिटेगा, 1000 जन्म तो इन्हें लेने ही पड़ेंगे, लेकिन जब ये जन्म छोड़ेंगे तो इन्हें कष्ट नहीं होगा। और दूसरी बात ये वरदान दिया कि जो जन्म होगा उसका ज्ञान, उस समय का अनुभव इनको रहेगा, जो कि विश्व में शायद काकभूषण जी के पास ही इस प्रकार का वरदान मिला हुआ है। फिर इस प्रकार से उन्होंने ये कहा। वहां से जब वो वहां से चले तो उन्होंने
विशेष रूप से एक उसमें वो आता है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। ये उन्होंने भगवान जो एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि चारों संवाद एक साथ चलते हैं मानस में। तुलसी और पाठक के बीच का संवाद चलता है, और याज्ञवल्क्य भारद्वाज का चलता है, शिव पार्वती का चलता है, और काकभूषण जी और गरुड़ जी का भी संवाद चलता है। तो बार बार कहीं कहीं आपको शंकर जी की स्वयं की टिप्पणियां देखने को, बहुत ही मार्मिक टिप्पणियां जगह पर वो टिप्पणियां करते हैं। और ये वाला दोहा मुझे बहुत ही पसंद है उनका, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। तो वे बहुत सुंदर उन्होंने इस प्रकार से रुद्राष्टक का यहाँ पर वर्णन किया है। फिर दोबारा उन्होंने लोमश ऋषि का अपमान किया, और लोमश ऋषि से भी उन्हें शाप मिला, और तब उन्होंने कहा सगुण निर्गुण पर ही, दरअसल तुलसी सगुण निर्गुण की विवेचना यहाँ पर करना चाहते हैं इस माध्यम से। तो यहाँ पर उन्होंने सगुण निर्गुण की बात बताते हुए फिर ये कहा कि वो कहते हैं काकभूषण जी अपने पूर्व जन्म में कि एक बार मुझे राम का रूप दिखा दो, फिर मैं तुम्हारी निर्गुण की जितनी भी मुझसे कहोगे मैं सब मान लूंगा। फिर उन्हें लोमश ऋषि के वरदान से ये शाप, लोमश ऋषि के विषय में आप सब लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा की जितनी आयु होती है एक रोआ उखाड़ के वो फेंक देते हैं। ये मैथोलॉजिकल है, इसको डिकोड करने वाली बात और तर्क मैं नहीं कह रही। वो लोमश ऋषि जो मार्कंडेय ऋषि से भी पुरातन है हमारे यहाँ, तो उनके आशीर्वाद से उनको पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजई उर तोरे। फिर वो अयोध्या में जाकर रहते हैं काकभूषण जी, और इस प्रकार से उन्हें फिर वो केवल और केवल अपने क्योंकि लोमश ऋषि जी का ये शाप था उनको कि तुम सगुण निर्गुण में बहुत ही सगुण का पक्षपात कर रहे हो, तो सपद हो पक्षी चंडाला, तुम चंडाल पक्षी हो जाओगे, यानी कौए हो जाओ। और वो बड़े खुश हुए काकभूषण जी उस रूप को पाकर, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि इस रूप में मुझे राम के दर्शन हुए, राम के बाल रूप के, जो मेरे जीवन का उद्देश्य था। और बार बार वो बताते हैं कि मेरे को भजन का ये प्रताप, इस तरह से इनका बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। ब्राह्मण से चांडाल और फिर चांडाल पक्षी की देह में उतरने पर भी उन्हें कष्ट हुआ, ना बाधा हुई किसी प्रकार से। तो वो बार बार कहते हैं हरि भजन प्रताप से बाधक भी साधक बन जाते हैं। ये काकभूषण जी ने जो कहा है, जय भगत जान परिहरई, केवल ज्ञान हेतु श्रम करई। वो यहाँ तुलसी को अवकाश मिला, तो उन्होंने ज्ञान और भक्ति के बीच में तुलना कर दी अपने हिसाब से। तो तेजड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आक फिरई पै लागी। वो कहते हैं कि जो केवल ज्ञान, केवल बिना भक्ति के ज्ञान का जो सेवन करते हैं, वो ऐसा लगता है कि घर में उनके कामधेनु, भक्ति रूपी कामधेनु है, और वो ज्ञान रूपी आक के दूध को खोजते फिर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मार्मिक उदाहरणों से उन्होंने बताया। और फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं काकभूषण जी से, श्री गरुड़ जी काकभूषण जी से प्रश्न करते हैं, तो वो ये कहते, फिर उन्होंने ज्ञाने भक्ति अंतर केता, यहाँ पर फिर एक बार ये चर्चा तुलसी जी ने की है। तो वो कहते हैं भगते ज्ञाने नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, लेकिन स्थूल रूप में तुलसी ने यहाँ पर उनका उत्तर दिया है। फिर पुन रघुवीर भगत प्यारी, ये और स्पष्ट करते हैं, लेकिन श्री राम को भक्ति बहुत प्यारी है। माया खल नर्तकी विचारी, भक्ति सानुकूल रघुराया। भक्त पर भगवान अनुकूल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ताते ते डरपत अति माया, क्योंकि भगवान भक्त पर प्रसन्न रहते हैं, इसलिए माया का प्रभाव भक्ति पर नहीं होता, क्योंकि भक्ति पटरानी है। और यहाँ पर फिर एक बार जो बिना पत्रिका में तुलसी लिखते हैं, केशव कहीं न जाए का कहिए, भक्ति और इसका मैं कौन होती हूँ, भक्ति और ज्ञान के इसका वर्णन करने वाली। लेकिन इसी अंश में जो अभी आज मैंने पढ़ा, ज्ञान दीपक का सांगोपांग निरूपण किया है। और ये जो ज्ञान दीपक है वो इतना दिव्य है कि बड़े बड़े तत्वार्थ चिंतक लोग भी सात्विक श्रद्धा को ही परिभाषित नहीं कर पाते। ये सारा जो जीवन जगत का आज हम विसंगतियां देख रहे हैं, आज हम जो कोरोना महाकाल देख रहे हैं, वो सारा का सारे के पीछे हमारी जो
सात्विकता है वो कम हो गई है, सकारात्मकता है वो कम हो गई है। सात्विक श्रद्धा के कम हो जाने से जो कॉस्मोस के बहुत सारे प्रभाव हैं वो भी घटित होते हैं। यहाँ मैं गूढ़ रूप में तो नहीं कह रही, पर मैं अपने मत से ये मानती हूँ सात्विक श्रद्धा का बहुत ही बड़ा योगदान है। फिर वो कहते हैं कि वो जो ज्ञान दीपक है बहुत जटिल है, उसका वर्णन करना यहाँ इतना शायद उसका अवकाश ना मैं कर पाऊं। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन बहुत कठिन है। उसमें एक लाइन में पढ़ती हूँ, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। वो ये कहते हैं ये जो ज्ञान को धारण करना कहत कठिन समझत कठिन और साधना तो बहुत ही कठिन है। और ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, वो ज्ञान दीपक के जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं वो बताते हैं कि भाई इतने देवता हैं हर अंग में विराजमान है हमारे में, वो उसको ज्ञान दीपक को बुझाने की चेष्टा करते हैं। बहुत सारी बाधाएं हैं ज्ञान दीपक के प्रज्वलित करने में, तो लेकिन भक्ति मणि हमारे पास है। भक्ति मणि हमें अबाध प्रकाश प्रदान करती है। तो फिर वो स्वयं कहते हैं कि राम भजत सोई मुक्ति गुसाई अनिच्छित आवे बरियाई। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम ज्ञान दीपक की साधना करना चाहते हैं, राम की उपासना करने से वो अनिच्छित बिना मांगे भी हमारे पास दौड़ती चली आएगी। मम दर्शन क्योंकि आएगी, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा। राम के सन्मुख होते ही हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सन्मुख होना मतलब केवल उनकी मत की ओर जाना। जीव पावनित सहज स्वरूपा। व्यक्ति ईश्वर अंश, सहज स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी व्यक्ति का सहज स्वरूप है। और लेकिन ज्ञानियों का जो बाई प्रोडक्ट है वो अहंकार। इसलिए ज्यादा बोलने में बहुत खतरा है, क्योंकि अहंकार को हवा लगती है। ज्ञान है तो अहंकार में जो व्यक्तिगत मेरा वो है, वो एक दो पंक्तियां आप लोगों से बांटना चाहूंगी कि ज्ञान है तो अहंकार के साथ, और अहंकार है तो ज्ञान के साथ। माने ये बहुत ही इंटर रिलेटेड चीजें हैं कि अगर ज्ञान सच्चा ज्ञान है तो अहंकार नहीं टिक सकता, और अहंकार है तो ज्ञान नहीं है आपके पास। तो लेकिन इसके बरक्स भक्ति चिंतामणि हमारे पास है। तो भक्ति चिंतामणि क्या है? अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। केवल दो पंक्तियां उन्होंने करताली में अपनी बात को किया है, और यहाँ पर सत्संग की महिमा का भी वर्णन किया। अद्भुत है ये जो अंश आज मुझे पढ़ने को मिला। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। ये उन्होंने भक्ति और ज्ञान के बहुत बड़े विवाद, बहुत बड़ी डिबेट है ये एक प्रकार से ज्ञानियों की, और शास्त्रार्थ का यहाँ तुलसी को समय मिला तो उन्होंने कहा है। फिर आप लोगों ने जैसे सुना कि 7 प्रश्न उन्होंने किए, और गरुड़ जी तो स्वयं कहते हैं कि उनके जो वेद के अवतार हैं गरुड़, ये सब डिकोडिंग की बातें हैं, वो वेद हैं, साक्षात वेद हैं। उनके पंखों से वेद झरते हैं गरुड़ जी के से। इतने ज्ञानी है वो, हम सबके लिए पूछते हैं, हम सबके लिए उन्होंने ये सब चर्चा की। तो फिर उन्होंने 7 प्रश्न पूछे कि सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, नर्तन समने कवनी गई। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, केवल मनुष्य शरीर में ही हम परमार्थ साधन कर सकते हैं और किसी शरीर में नहीं कर सकते। फिर बहु दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, तो वो कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। और इसमें दरिद्र को संपत्ति नहीं कहा, उन्होंने संत मिलन को ही सर्व संपत्ति का प्रमाण माना है। फिर संत असंतन के लक्षण पूछे हैं, जो आपने बालकांड में भी हम लोगों ने पढ़े बहुत विस्तार से। जहां भी तुलसी को अवकाश मिलता है वो संत असंत के लक्षण बताते हैं। उत्तरकांड में समापन के समय भी उन्होंने संत असंतन के लक्षण बताए हैं। गुर्ज तरु सम संत कृपाला, परित नित स विपत्ति विशाला। जैसे भोजपत्र अपने ग्रंथ लिखे जाने के लिए अपने जो त्वचा है, अपनी जो त्वचा को दे देते हैं, दान करते हैं। और लेकिन त्वचा का दान तो सन भी करता है, सन जिससे रस्सी बनती है, लेकिन वो दूसरों को बांधने के लिए करता है। तो ये बहुत सटीक उपमा दी है।
कहो कवन अघ परम विशाला, कौन सा पाप सबसे बड़ा है? तो एक पाप है जो तुलसी बार बार इसको रिपीट करते हैं, सबके निंदा, माने पर निंदा सम अघ न गरीसा, माने वो इतना भारी पाप है दूसरे की निंदा करना। सबके निंदा जे जड़ करें, और जो सबकी निंदा करते हैं ते चमगादड़ होए अवतरें। फिर उन्होंने मानस रोगों का वर्णन किया है, और मानस रोग तो सबको पता ही है कि कितना बड़ा एक विषय है। विशेष रूप से आज के समय में जब हम देखते हैं कि हैं सबके, एक लाइन उन्होंने बहुत पंच लाइन यहाँ पर कही है सबके लख बिरलन पाए। दो प्रकार के शब्द होते हैं, व्याधि शारीरिक रोगों को कहते हैं, आदि मानस रोगों को कहते हैं। तो हम सब लोग आदि माने मानस रोगों से पीड़ित हैं। सबके हैं सबके लख बिरलन पाए, बहुत कम लोग होते हैं। जैसे हम लोग, मैं भी कभी सोचती थी कि ये संत हमेशा पातक कहते रहते हैं, उन्होंने उन मानस रोगों को माइक्रोस्कोप से देख लिया है संत जनों ने, इसलिए वो अपने पर माने अपने कष्ट दोषों की बात करते हैं। हम लोग उनको अवॉइड करते हैं, हम लोग उन्हें देख नहीं पाते। तो इस प्रकार से मानस रोग, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, और तृष्णा त्रिविध ईष्णा तीनी 10-19 हो गए हैं, ओम जी को भी बोलना होगा। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रही थी कि इसमें 7 प्रश्न हैं उन्होंने पूछे हैं। मानस रोग के बारे में पूछा है, सत्संगति महिमा के बारे में पूछा, और एक विशेष बात जो इसमें पूछी है, राम कथा के जे अधिकारी, कौन कौन राम कथा के अधिकारी हैं और किन किन को नहीं सुनानी चाहिए। मित्रों और सभी सामान्य रागियों को मैं बताना चाहूंगी, हमारे हर शास्त्र के पहले ये रहता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो निरतर्कशील मन है, केवल तर्कशील मन, और केवल जिनके इंटेंशन सही नहीं है, उनको अपने शास्त्रों को नहीं बताना। इसलिए वो कहते हैं कि राम कथा के जे अधिकारी पर विशेष बल तुलसी ने यहाँ पर भी दिया है, और विशेष रूप से उन्होंने उस उदात्तता तक, उस सब्लिमेशन तक को ले गए हैं जहां एक महाकाव्यकार को जाना चाहिए। निश्चित रूप से 7 में सप्त प्रबंध सोपाना उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि इसमें 7 सोपान उन्होंने बताए हैं, रघुपति भगत केर पंथाना। और जो मैंने इसको स्वीकार किया ओम जी के कहने पर, वो केवल एक लाइन थी जो मुझे हमेशा याद रहती है, कहीं सुनई अनुमोदन करही ते गोपद एव भवनिद तरही। भगवान की चर्चा, गीता में भी ये बहुत आता है कि अगर हम भगवान की चर्चा करते हैं तो हमारे संकट कटते हैं। इसलिए जब ओम जी ने मुझे कहा कि आप समीक्षा कर देंगी, तो मैंने कहा हरी चर्चा करने को मिले तो ना नहीं करना चाहिए जी, मैं प्रयास करूंगी। तो कहीं सुनई अनुमोदन करें ते गोपद इव भवनिद तरही, और राम कथा गिरजा में बरनी, फिर समाहार यहाँ पर हो रहा है। फिर तुलसी अपने आप को कन्फेस करते हैं, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। भाई जो कथाकार है उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है, चाहे वो व्यास शैली में अपनी कथा कहे या संक्षिप्त करके कहे। तो जो भुषुंडी रामायण हम देखते हैं किस प्रकार से, और ये भी कहा उन्होंने, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धर है। और इस सतपंच का मानस पीयूष में बहुत विस्तार से वर्णन है, यहाँ उसका अवकाश नहीं है। केवल यही इसका है कि जो चौपाइयां जिसको भी पसंद है वो अगर जानकर रखें तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है हरे। 7 अविद्या के द्वार हैं, अगर हम 7 चौपाइयां रखेंगे तो उन 7 द्वार, अविद्या के द्वारों को श्री रघुवर के प्रताप से वो हर लिए जाएंगे हमारी अविद्या को, तो अविद्या के 7 आवरण टूट जाएंगे। फिर तुलसी के एक प्रार्थना है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तब व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाये रामी, संतत गुने राम गुण ग्रामी। बस इसी को कह के मैं प्रणाम करती हूँ। यही गाने का पर उन्होंने विशेष बल दिया है, गेयता पर। इसलिए मैंने आपके माने मुझे आपने मौका दिया, मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, और बहुत अपने आप को पामर प्राणी की तरह विनम्र भाव से इस सभा को प्रणाम करती हूँ।
बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। राज रानी जी, आपने बोला था कि आपके पास स्वर नहीं है, आपका स्वर नहीं है पर ईश्वर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। जी ने उस दिन मुझे उबार लिया था, बहुत बीमार थी। बहुत बहुत धन्यवाद राजा रानी जी, आज आपने समाप्ति किया। अंतिम 104 से अंतिम तक का पाठ भी किया और उसकी समीक्षा की। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके अंतिम दो हैं, मेरा थोड़ा पढ़ने का मन है, तो आप लोग क्या क्या कुछ पढ़ो। मौसम दीन दीन हित, मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम मम भी। और आज को समय को देखते हुए अगर हम इसको ऐसा पढ़ें तो, मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु करुणा भी, हरहु करुणा भी। कामहि नार पियार जिम, लोभै प्रिय जिमिदा, कामहि नार पियार जिम, लोभै प्रिय जिमिदा। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो महि राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आज रक्षाबंधन है, तो सारे भाइयों को, बहनों को, विशेषकर बहनों को रक्षाबंधन की बधाई, शुभकामनाएं। भाई बहन की जोड़ी सदैव प्रसन्न रहे, हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना। आज भगवान बलराम का भी प्रागट्य दिवस है, तो अब धीमे धीमे हम राम जी को थोड़ा सा बैकग्राउंड में रख के बलराम और कान्हा जी की बात करेंगे। अगले सप्ताह कान्हा जी प्रकट होंगे, तो थोड़ा सा आपका समय, हम अंतिम दिन है, तो चाहेंगे कि आप थोड़ा समय और रुकें। तो इसके बाद में अब चूंकि अब रामायण का पाठ हो चुका है, तो परंपरा के अनुसार रामायण की आरती करते हैं। तो आदरणीय सरोज दीदी हैं डेटन ओहायो में, ये रामायण की आरती करेंगे। दीदी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक वे ज्ञान विशारद, वाल्मीक वे ज्ञान विशारद, शुक सनका विशेष अरुशारद, सुख सनकादि शेष अरुशारद, भरनि पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत
वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर बस सार अंश सम मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुण के हिय की काग भुसुंड गरुण के हिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमलि हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की भव मूर्य में की चलन रोग भव मूर्य में तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित लित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की जय श्री राम। भगवान शरण सबकी भला करना रक्षाबंधन से सबकी रक्षा बहुत सुंदर। अब बस आप सबसे विनती मेरी कि बिल्कुल म्यूट रखें, जरा सा भी विघ्न आप जी की थोड़ी देर पहले बड़ा आनंद आरती के आनंद में विघ्न हो गया। तो अब भगवान राम की स्तुति करते हैं। तो आदरणीय माया जी, माया बंसल है न्यू जर्सी में। देखिए माया जी, मेरा हनुमान जी को दिया हुआ मैसेज काम कर गया। अब आप राम स्तुति सुनाइए। जय श्री राम। हाँ, धन्यवाद ओम भाई साहब, आपकी स्तुति आपकी प्रार्थना काम कर गई। मैं भी यही विश्वास किए बैठी थी कि हरिकेन टच करके चला जाएगा, तो अभी तो सब सही चल रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। आप आरंभ करें प्लीज। आप सभी को जय सिया राम। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आदरणीय ओम भाई साहब ने आज राम स्तुति गाने का अवसर मुझे दिया है। साल भर से मैं म्यूजिक की प्रैक्टिस में नहीं हूँ, इसलिए स्वर कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, किंतु स्तुति के भावों का आप आनंद लीजिए। ओम भाई साहब, यदि आप इजाजत दें तो मैं 4-5 श्लोक पहले बोलूं, बाद में स्तुति बोलूं, जैसा आप कहें। आप बस जो भी आप फटाफट। हाँ, नहीं फिर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना एक्स्ट्रा। तो मैं गणेश जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की और श्री राम और हनुमान जी की स्तुति में पहले श्लोक बोलूंगी, बाद में स्तुति गाऊंगी रामचंद्र जी की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मीरा जी म्यूट कर दो। गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले चगर्लं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर च सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिव श्रीशङ्करः पातु माम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन् कृशानं ज्ञाननाम्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो अब राम स्तुति हिंदी में गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल वंजनम मन जाहि राजहु मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो इहि भांति गौरीय शीश सुन सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल
सियहि हर सुन जाय के मंजर मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, संत तुलसीदास जी की जय, श्री रामायण जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सभी राम प्रेमियों की जय। जय हो। जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर। जय जय श्री राम। अब आप इस रामायण को पाठ सुनने के लिए जहाँ जहाँ रामायण होती है, हम मानते हैं कि हनुमान जी आके सुनते हैं इसको। अब वो हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, उनको तो कहना पड़ेगा कि भाई अब किसको, रामायण तो खत्म हो गई। शिव जी भी सुन रहे हैं, पार्वती जी भी सुन रही हैं, सारे संतगण सुन रहे हैं। अब बोले आप जाओ तो हम रोटी वोटी खाएं। तो इन सबको विदा करते हैं। तो उनको विदा, पहले हमने इनको बुलाया था, उस समय बड़े भाव से हमने उनको आमंत्रित किया था, तो सब आ गए। महीने भर से यहीं बैठे हुए हैं अड्डा जमा के। तो उनके भैया आप किसको यहाँ से, तो इनको विदा करने के लिए मैं पंडित निरंजन जी को आमंत्रित करता हूँ कि बड़े प्रेम से, भाव भोजन भी सत्कार तो से लगा दीजिए ना, भगवान को भोजन कराइए ना। अब दे दिए। अब प्रोग्राम को बीच में इंटरप्ट मत करिए। अच्छा। अब इसको उनको विदा करते हैं। जय श्री राम। कि आपका कोई भी सजेशन हो ना पहले बताया करिए, तो बीच में सारा फ्लो खराब हो जाता है। चलिए निरंजन जी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, ते तह करो बयान। कथा गई वैकुंठ को, सुर गए निज निज धाम। श्री रामचंद्र के चरण कमल, बंदी रहो हनुमान। सुख के सागर राम है, और दुख के भंजन हार। अष्ट प्रहर न बिसारिए, भजिए बारंबार। एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो इस यज्ञ की आज पूर्णाहुति हुई। सब देवी देवताओं को हमने बड़े आदर से, सत्कार से, भाव से विदा भी कर दिया। तो मैं इस पाठ की समाप्ति की घोषणा में आदरणीय कर्नल चतुर्वेदी जी से कहता हूँ कि इस पूर्णाहुति के संकेत के रूप में बस शंख ध्वनि करें। तो इस शंख ध्वनि के साथ में आज का कार्यक्रम फॉर्मली समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में इस पर कुछ फीडबैक और हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, उस पर थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। तो जो आप रुक सकें रुकिए, ना रुक सके तो कोई बात नहीं, तो वो कोई आवश्यक नहीं है रुकना। तो कर्नल साहब आप शंख बजाकर इसकी पूर्णाहुति करें। जय श्री राम। 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 सुषमा जी आप म्यूट रखिए प्लीज। आपको म्यूट पे नहीं क्या? क्या बोल रही हो? ऐसा होता रहता है। सुषमा जी आप म्यूट रखें अपने आप को। अरे भैया कहाँ? थैंक यू। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब। सो आप सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, प्रणाम। पूरे महीने भर से आप लोग रोज आ रहे हैं, उतना समय निकालना बहुत बड़ी बात है इस कलयुग में। हमें इतने सारे और हमारे पास काम काज है। तो सारे श्रोताओं को, वक्ताओं को, समीक्षकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम
कि आप सब पधारे और इस कथा का आनंद लिया, भाग लिया। इसमें आपका कोई भी जो सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो, आप यहाँ चैट में डाल दीजिए, बाद में मुझे मैसेज भेज दीजिए, ईमेल भेज दीजिए, फोन कर लीजिए, और आप घर पर आमंत्रण कर दीजिए भोजन के लिए, तो वहाँ पे भी आके मैं आपकी बात सुन सकता हूँ भोजन के साथ साथ। तो कई तरीके हैं। सूरज जी सोच रहे हैं कि मैं इनको टिकट दे के बुलवा ही लेता हूँ, तो मुझे रिटर्न क्या वन वे भेज दीजिए, मैं आके नीदरलैंड रुक जाऊँ। तो प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक। तो इसी के साथ में मैं शांति श्लोक से समाप्त करता हूँ, पर आप उसके बाद में वी आर नॉट क्लोजिंग द मीटिंग। शिव डोंट टर्न इट ऑफ प्लीज। तो आफ्टर दैट एंड देन वी विल डिस्कस। इफ यू जो रुकना चाहे रुकिए, जो आप ना रुक सके तो कोई बात नहीं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।